से, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दी ताकि आप रिकॉर्डिंग भी देख सकें। अच्छा, यहाँ पर जब आपने स्टार्ट फॉर फ्री पे क्लिक करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है स्टार्ट योर फ्री ट्रायल, गेट 3 डेज़ फ्री अकाउंट। इन 3 दिन के लिए मुझे फ्री अकाउंट देता है कि आप यूज़ कर लें। और अगर आप 3 महीने के लिए अकाउंट यूज़ करना चाहें तो आपने अपना कार्ड लगाना, जिस तरह मैंने आपको नया पे की एप्लीकेशन इंस्टॉल करके दी थी और कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी, वो कर ली थी आपने कार्ड बनाने के लिए। नहीं सर, वो आपने कहा था मंडे को आ जाना ठीक करने, तो आज बारिश हो रही थी इसलिए नहीं हुआ। चले अभी अकाउंट फ्री वाला बनाते हैं। जहाँ पे ईमेल पे आना है और यहाँ पे हमने ईमेल लिखना है अपना, जिस ईमेल पे हमने अकाउंट क्रिएट करना है। और अगर आपने अपनी जीमेल लॉगिन किया हुआ है कोई भी जीमेल, तो आप डायरेक्ट उस जीमेल के थ्रू भी इसको अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं साइन अप विद गूगल पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर ये मुझसे पूछेगा कि आपने इस अकाउंट का इस्तेमाल करके आईडी बनानी है अपनी शॉपिफाई की। मैं कहता हूँ येस, इसको आपने ऐसे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद अपने कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपका शॉपिफाई का अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और कुछ चीज़ें ये हमसे पूछेगा, तो वो अभी हम यहाँ पे बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर वो आपसे कह रहा है कि आपने यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड या पेपल का कार्ड लगाना है अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर नीचे देखिए ये लिखा है स्किप का बटन, आपने स्किप पे क्लिक कर देना फिलहाल, क्योंकि 3 दिन के लिए हमें फ्री देगा, 3 दिन हम फ्री यूज़ कर सकते हैं। तो स्किप पे ऐसे हमने क्लिक कर देना है। जो ही हम स्किप पे क्लिक करेंगे तो हमसे इस तरह की विंडो शो करवाएगा, वेयर वुड यू लाइक टू सेल, आप क्या सेल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम इसे बताएंगे कि जब हम ऑनलाइन स्टोर सेल करना चाह रहे हैं या सोशल मीडिया के ऊपर सेलिंग करना चाह रहे हैं या ऑनलाइन मार्केट प्लेस। तो फिलहाल एन ऑनलाइन स्टोर क्लिक किया और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहाँ पर वो आपसे पूछेगा इज़ दिस शॉप फॉर अ न्यू एग्जिटिंग बिजनेस, वो कह रहा है नया बिजनेस शुरू कर रहे हो या पहले बिजनेस कर रहे हो और उसको डिजिटल स्टोर में कन्वर्ट करना चाहते हो। तो फिर उसके लिए मैं कहता हूँ न्यू बिजनेस है और नेक्स्ट कर। यहाँ पे व्हाट डू यू प्लान टू सेल, आप क्या सेल करना चाहते हो। मैं कहता हूँ मैं यहाँ पे ड्रॉप शिपिंग करना चाहता हूँ या माई सेल्फ प्रोडक्ट सेल करना चाहता हूँ, सर्विसेज देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे डिफरेंट हम सेलेक्ट कर सकते हैं, एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं और सारी भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट पे क्लिक किया। यहाँ पर वो आपसे पूछेगा ऑलमोस्ट डन, व्हाट शुड वी कॉल योर स्टोर। अब हमने यहाँ पे अपने स्टोर को नाम देना है, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ मिरहा, ठीक है ना। आप अपना कोई भी स्टोर का नेम हो सकता है प्रैक्टिस के लिए और फिनिश कर देना। तो यहाँ पे हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा जो 3 दिन हम यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी पेमेंट। ये देखिए आप इस तरह से आपको शॉपिफाई का जो ये देखिए उसने पूछेगा 3 डेज लेफ्ट इन योर ट्रायल, 3 दिन का ट्रायल है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ये हमारे पास है शॉपिफाई का जी डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे अगर आप देख सकें तो ये देखिए ये डैशबोर्ड होता है। लेफ्ट साइड पे हमारे पास कुछ चीज़ें आ रही हैं। तो इसमें अब हमने अकाउंट क्रिएट करना सीख लिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है जी, यहाँ पे आते हैं कॉन्फ़िगर बेसिक स्टोर सेटिंग। एक स्टोर की बेसिक सेटिंग कौन कौन सी होती है, क्या क्या देखना होता है, तो इसको अभी हम कवर करते हैं। ये क्लियर हो गया, अकाउंट क्रिएट हो गया हमारा। अब इस पर हम बात कर रहे हैं, समझ आ रही बात की। जी जी। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे आ गए। अगर आप लेफ़्ट साइड पर आए हैं यहाँ पर तो आपको डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही होंगी। होम बटन, तो यहाँ पे ये होम एरिया है, ये ऑर्डर। अब पहले सारी नेव बार को हम कॉन्फ़िगर कर लेते हैं या एक्सप्लोर कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास। यहाँ पे अगर आप ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी ऑर्डर्स होंगे वो हमें ऑर्डर वाले इस सेशन में नज़र आएंगे। जितने भी कस्टमर आपके स्टोर पे ऑर्डर प्लेस करता है वो ऑर्डर की डिटेल सारी यहाँ पे नज़र आएगी आपको। उसके बाद प्रोडक्ट पे अगर हम क्लिक करेंगे तो जो प्रोडक्ट हमने अपने स्टोर पे लगाई हुई है वो सारी प्रोडक्ट हमें यहाँ मिलेंगी। यहाँ से हम ऐड प्रोडक्ट करेंगे, इंपोर्ट प्रोडक्ट, इस तरह की चीज़ें हम लोग कर रहे होंगे। उसके बाद कलेक्शन या कैटेगरी हम यहाँ से बनाएंगे, जितनी जिस कैटेगरी के प्रोडक्ट हम सेल कर रहे हैं। जैसे कि हम अगर क्लोथ सेल कर रहे हैं तो उसमें मेन कैटेगरी है, किड्स कैटेगरी है या वोमेन कैटेगरी है, ठीक है ना। डिफरेंट चीज़ें यहाँ पे फिर हमारे पास आ रही हैं। यहाँ पे हमारे कस्टमर का डाटा यहाँ पे आ रहा होगा। मार्केटिंग हम यहाँ से करेंगे, अगर हमने किसी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देना है वो हम यहाँ से यूज़ कर रहे होंगे। कंटेंट पेजेस हम यहाँ से बनाएंगे, एनालिटिक्स यहाँ चेक करेंगे और ऑनलाइन स्टोर हम अपना यहाँ से चेक करेंगे। समझ आ रही है। जी अच्छा, अब सबसे पहले हम ऑनलाइन स्टोर के ऊपर यहाँ पे ऐसे क्लिक करते हैं। जैसे ही ऑनलाइन स्टोर के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास इस तरह की ऑप्शन शो हो जाएगी। ये देखिए इस तरह की ऑप्शन शो हो जाती है। अब यहाँ पे हमें बता रहा कि ये आपका स्टोर है। अगर आप अपना स्टोर देखना चाहते हैं कि फ्रंट एंड पे यूज़र को कैसे नज़र आएगा, तो ये लिखा हुआ है व्यू यूर स्टोर, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है ऐसे। जो ही इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए हमारा ये स्टोर ऐसे अपने क्लाइंट को या यूज़र जब ओपन करेंगे हमारा ये वाला यू आ रहा है, ये वाला, तो ऐसे लोगों को नज़र आएगा। अब आप देखें तो स्क्रॉल करें, यहाँ पे हमारा लोगो आ रहा है, ये हमारे मेन्यू आ रहे हैं,
ये हमारी टॉप बार है, ये सर्च बटन है, ये यूज़र अकाउंट बटन है, ये कार्ड का बटन है, ये हमारा बैनर एरिया है, ये हमारी प्रोडक्ट एरिया है जहाँ पे प्रोडक्ट नज़र आएंगी, जो जो भी हम लगाएंगे उनका टाइटल यहाँ नज़र आएगा, उसकी प्राइस यहाँ नज़र आएगी। स्क्रॉल करते जाएं, यहाँ पे ज्वाइन ईमेल का ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे कुछ और चीज़ें में हमारे पास यहाँ पे नज़र आ जाएंगी हमें। यहाँ पे ये देखिए कुछ ये ज्वाइन एरिया और ये फुटर एरिया। अब ये बिल्कुल सिंपल सा थीम लगा हुआ है, सिंपल का एक टेम्पलेट लगा हुआ है जिसमें चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कम हैं। हम इसके लिए पेड थीम यूज़ करेंगे जो मैं इंस्टॉल करना भी आपको सिखाऊंगा और आपको दे भी दूँगा, तो आप उसको वैसे ही इंस्टॉल कीजिएगा जैसे मैं इंस्टॉल करूँगा, ठीक है। ये मेरा फ्रंट एरिया है और यहाँ पर ये देखिए वापस मैं बैक पे आता हूँ, ये बैक एरिया है और ये मेरा फ्रंट एरिया, ये देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा चीज़ें। अब ये थीम एरिया हमारा, इसमें हम थीम क्या होता है, थीम एक रेडीमेड टेम्पलेट होता है जिसमें ऑलरेडी एक डिज़ाइन और चीज़ें और फंक्शनलिटी बनी होती है, हमने सिर्फ उसमें अपना डाटा अपलोड करना होता है। ठीक हो गया? अच्छा, हेलो, जी सर। समझ आ रही है? जी। अच्छा, उसके बाद तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे और भी थीम इसके अंदर बाय डिफॉल्ट दी हुए पॉपुलर फ्री थीम्स। ये फ्री वाले थीम्स कुछ और भी हैं, हम इनमें से कोई भी थीम अगर चेंज करना चाहें, फ़र्ज़ करें हम पहले ये हॉरिज़ॉन थीम यूज़ कर रहे हैं, ये देखें यहाँ पे मैं कहता हूँ ये यूज़ नहीं करना, मैंने ये वाला यूज़ करना है या ये वाला यूज़ करना है, तो हम क्या करेंगे, ये ऐड के बटन पे आपने क्लिक करना है। तो ये वाला थीम हमारा जो है ना, ये हॉरिज़ॉन पहले यूज़ किया हुआ, ये देखिए यहाँ पर हॉरिज़ॉन, तो ये वाला हमारा नया थीम जहाँ पे आप ऐड होगा और फिर अभी मैं आपको ये पब्लिश करके दिखाऊंगा कि ये पब्लिश कैसे होगा। ये देखिए इंस्टॉल हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर इंस्टॉलेशन होने के बाद फिर हम इसके ऊपर नेक्स्ट काम करेंगे। ये देखिए ये पब्लिश पे हम क्लिक करेंगे, ये पहले भी यही थीम है, हम थीम जी यूज कर लेते हैं। फ़र्ज़ करें मैं आपको कोई और थीम लगा के दिखाता हूँ ताकि आपको, तो फ़र्ज़ करें ये वाला थीम लगाना चाहते हैं, ये वाला ऐड पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे ऐड हो रहा है, इंस्टॉल हो रहा है ये वाला। अब हम ये थीम चेंज करना सीख रहे हैं कि हमारी लाइब्रेरी के अंदर जो ऑलरेडी थीम है वो हम चेंज कैसे करते हैं, किस थीम को एक्टिव कैसे करते हैं, इंस्टॉल कैसे करते हैं और पब्लिश कैसे करते हैं। तो ये देखिए थीम वो कह रहा है जस्ट एडेड। अब आपने ये पब्लिश पे क्लिक करना है तो ये थीम यहाँ पर ये अब हमें ऑप्शन देगा कि ये थीम अब चेंज हो रहा है, हमने कहा जी पब्लिश कर दो। तो ये देखिएगा यहाँ पे हमारा थीम नेम चेंज हो गया है, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है ना, थीम चेंज। जी अब हमें जो ये व्यू स्टोर पे क्लिक करके अलग ये टैब ओपन किया था, इसको देखो भी चेंजेस नहीं आए, तो हम इसको रिफ्रेश करेंगे ऐसे। तो फ्रंट एंड पे चेंजेस आने में एक आधा मिनट लग सकता है, तो उसकी आपने परेशानी नहीं लेनी कि ये शो नहीं हुआ। हम इसको क्लोज कर देते हैं, दोबारा यहाँ व्यू जो स्टोर पे क्लिक करते हैं। तो अब आप देखेंगे थीम में, ये देखिए अब थीम हमारा चेंज हो गया। देखिए पहले चीज़ें कैसे आ रही थी और अब कैसे आ रही है, देखिए यहाँ पर समझ आ रही चीज़ों जी की। अब इसका डिज़ाइन और है, इसकी चीज़ें स्टाइलिंग और है। क्लियर हो गया? चले, जी ये तो हो गया हमारा थीम के बारे में। अब हम वापस आते हैं, हमने ये भी सीख लिया कि हमने थीम को पेड फ्री थीम कैसे यूज़ करना है, थीम अगर हमें चेंज करना है ये वाला ऑप्शन, तो यह कैसे किया जाता है। अब ये पेड थीम क्या होता है और ये कैसे इंस्टॉल करते हैं या कैसे अपलोड करते हैं, तो अभी हम ये भी सीखते हैं, ठीक है। पेड जी फिर मैं आपको दूंगा फाइल, आपने उसको इंस्टॉल कर लेना या मैं आपके स्टोर पे इंस्टॉल कर दूँगा। ये टॉपिक हो गया आज हमारा, ये टॉपिक भी हो गया हमारा। जी इसमें हमने जो शॉपिफाई का इंस्टॉलिंग और थीम है वो भी हमने देख लिया। फिर हमने शॉपिफाई का जो ओवरव्यू है या डैशबोर्ड ओवरव्यू है वो भी हमने सारा देखा कि शॉपिफाई में कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है, उसका क्या काम होता है। ठीक हो गया? फिर ऑनलाइन स्टोर पे आए यहाँ पे, और यहाँ पे हमने थीम को चेंज करना सीखा, फिर उसको पब्लिश करना और उसको इंस्टॉल करना सीखा। इतना लेक्चर बहुत है या और करवाऊँ? सर देख लो अगर आप फ्री हैं तो। नहीं देखो मुझे इशू नहीं है, लेकिन आपने भी तो प्रैक्टिस साथ साथ करनी है ना, फिर साथ अपनी जी प्रैक्टिस भी तो होनी चाहिए ना आपकी भी। जी अब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर समझ नहीं आएगी आपको चीज़ें कैसे हो रही हैं। अच्छा, आपने ना ये जो आउटलाइन आपके पास हैं इनके हाँ साथ जी अपने डेट के साथ साथ साइन करते जाएँ कि इस ठीक है। मैंने ये पढ़ा था जिस तरह हम यहाँ पे कर रहे होते थे। अच्छा, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखिए कि हमने अगर कोई पेड थीम इंस्टॉल करना है वो कैसे किया जाता है। तो पेड थीम के लिए ये होता है कि आपके पास एक फ़ाइल होती है जिसको हमने यहाँ पे अपलोड करना होता है। तो जी मैं यहाँ पे देखता हूँ ये फाइल मेरे पास कहाँ पे पड़ी है, आई थिंक डेस्कटॉप के ऊपर पड़ी होगी।
तो मैं यहाँ पे देखता हूँ थीम की फ़ाइल यहाँ पर नहीं पड़ी, इधर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर थीम मैं देख लूँ कहाँ पड़ा है मेरे पास। ये वाला थीम है, इसके ऊपर मैंने राइट किया। ये फ़ाइल जब आपको मिलेगी ना, मैं आपको जी बताऊँगा फ़ाइल कैसे मिलेगी आपको ये वाली फ़ाइल मिलेगी, ये वाली, ये जो मैं अभी आपको नज़र आ रही है, ये वाली आपको फ़ाइल ऐसे ही मिलेगी, ठीक है ना। जी आपको जी ये फ़ाइल जब मिलेगी ना, तो अब देखो जी इंस्टॉल कैसे करना है इस फ़ाइल को। आपने यहाँ पे आज इसका नाम पहले चेंज कर देते हैं। इसका नेम आपने छोटा सा तो रखना है, ज़्यादा बड़ा नाम नहीं रखना आपने इसका। ये रिमूव कर देंगे और सिर्फ हम इतना सा रखेंगे बस। ये देखो रिविजन, ये ठीक है। अब आपने आना है अपने स्टोर के ऊपर, यहाँ पर इस जगह पे। अब हम अपने लैपटॉप में से या अपने पीसी में से पेड थीम इंस्टॉल करना सीख रहे हैं। किसी भी स्टोर पे पेड थीम कैसे इंस्टॉल करते हैं और फिर इसको एक्टिव कैसे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आपने यहाँ पे आना, ये लिखा इंपोर्ट थीम, ये देखिए जी इस पॉइंट पे यहाँ क्लिक करना है, अपलोड जिप फाइल पे क्लिक करना है, ऐड फाइल पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाके आपने जो फाइल आपके पास जहाँ पड़ी है उसको आपने सेलेक्ट करना है। और मैं यहाँ पे शॉपिफाई में आता हूँ और यहाँ पे जो थीम अभी हमने किया था वो देखता हूँ। तो एक मिनट, मैं इस फाइल को बाहर ले आता हूँ, यहाँ से ना कॉपी करता हूँ और इसको डेस्कटॉप पे रख लेते हैं ताकि आसानी से इसको हम लोग यूज़ कर सकें। चलिए अब वापस चलते हैं और यहाँ से जाके ऐड फाइल पे क्लिक करते हैं और डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे पास फाइल आ रही होगी। तो अगर हम यहाँ से देख सकें तो ये वाली फाइल है, देखिए इसको सेलेक्ट करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए अपलोड फाइल पे क्लिक करेंगे, ये अभी अपलोड होना शुरू हो जाएगी। समझ आ रही चीज़ों की कैसे आ रही हैं चीज़ें। अब ये अपलोड होना शुरू हो गया है, ये देखिए, और इंस्टॉल हो रहा है, ये देखिए यहाँ जी पर। अब ये जैसे ही इंस्टॉल होता है तो फिर हम इसको आगे लेके चलते हैं। ये मैं आपको वीडियो भी सेंड कर दूंगा, आपने इसको दोबारा देखना है अच्छे से और फिर इसको देखते हुए साथ साथ चीज़ें प्रैक्टिस करनी, ठीक है। ठीक है और अच्छे से प्रैक्टिस करनी और एक अच्छा स्टोर डिज़ाइन करना सीखना है आपने। ये देखिए ये ऐड हो गया। अब यहाँ पे इसको पब्लिश पे क्लिक करना है और पब्लिश। जैसे ही पब्लिश करेंगे तो देखो यहाँ पे हमारा थीम चेंज हो गया, ये देखो इस जगह पे जी थीम चेंज हो गया हमारा। अब देखो अगर मैं यहाँ पे अब दोबारा व्यू यूआर स्टोर करूँगा तो आप देखेंगे हमारे स्टोर की कंप्लीट लुक चेंज हो चुकी होगी। ये देखें, आप देखिए जी ऊपर कितनी चीज़ें नई आ गई हैं। हाँ जी यहाँ पे लोगो है, यहाँ पे मेन्यू है, यहाँ पे कितनी चीज़ें ऐड हो गई। ये बैनर आप इस तरह का चलेगा, ये देखो यहाँ पर ये हमारी चीज़ें ऐड हो गई, फीचर प्रोडक्ट ऐड होगी, ये देखते जाए आप बहुत सी नई चीज़ें। ये देखें यहाँ पे आप, ये देखिए, ये देखिए क्लियर है। तो ये था हमारा जिसमें हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं और इसको अच्छे से आपने पढ़ा। ठीक है, थैंक यू। मैं फिर आपको वीडियो भी सेंड करूँगा।